क्वेश्चन, तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे है 505 यानी 505, आपको ये लिखना है न्यूमेरल्स में यानी फिगर्स में। आप कैसे लिखेंगे 505 505, ठीक है। इसको हम छोड़ेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। राइट द नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, इनको आपको नंबर नेम्स लिखने हैं। क्या लिखना है? नंबर नेम्स। पहला है 525 525, तो इसकी आपको लिखनी है स्पेलिंग्स। तो कैसे लिखेगी 525 की आप स्पेलिंग्स? स्पेलिंग बताइए। FIV 5 वेरी गुड, 500 100 वेरी गुड, 25, एक्सीलेंट अहमद। तो ये वाली स्पेलिंग जो है वो आप बुक पे लिखेंगे छोटा छोटा, ठीक है, ताकि आपको ये अच्छे से पहुंचे, क्योंकि वहां पे स्पेस जो है वो कम है, दैट इज वाई आप छोटा छोटा लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 320। इस मैम आपकी आवाज ही नहीं अच्छे से आ रही है, आपको रुक के आ रही है। आप मुझे आवाज आपकी, मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। फेरोज बच्चा, आपने लिखा पहला वाला क्वेश्चन, ये जो है नंबर नेम इसका लिखना था, लिखा बच्चा आपने? आप चाय पी रहे शायद। साहिबा, इट्स अ बैड हैबिट। आपको पता है ना कि कोई भी खाने की चीज आपको क्लास के ड्यूरिंग नहीं एलो है, तो आप क्यों चाय पी रहे इस टाइम? अगर आपको चाय पीनी थी या तो आपको क्लास के बाद पीनी थी, या तो आपको जब क्लास स्टार्ट होने से पहले पीनी थी। 25 50 ये मुझे वो वाली स्पेलिंग दिखाई, जो 2 वाली, जो ए पार्ट है। जी जी तोयबा मैम हमें हाँ ये स्पेलिंग नहीं है। हाँ जी बच्चा, आप इस स्पेलिंग इस पे लिखिएगा इस टाइम बुक्स पे, ठीक है। जी जी। उसके बाद है 320। 3 की स्पेलिंग, 100 की स्पेलिंग HUNDRED 100, TWENTY 20, 320 की स्पेलिंग, ठीक है। मुझे दिखाए पहला वाला पार्ट इसका। बच्चा मैं नहीं दिखाऊंगी, आप ये खुद से कीजिए। ये रिवाइज रिकैप एक्सरसाइज है, ऑलरेडी नंबर नेम्स की आपकी स्पेलिंग याद होगी, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगी, आप खुद से कीजिए। स्पेलिंग्स आपको लिखने हैं 525 की स्पेलिंग, पहले 5 की स्पेलिंग, फिर 100, फिर 25 की स्पेलिंग। ऑलरेडी आपने ये सेकंड क्लास में और फर्स्ट क्लास में भी आपने ये किया होगा, तो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी। मुझे मतलब मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि आपको अभी कितना पता है, क्योंकि ये कैप एक्सरसाइज है, यानी इसमें आपको पता चलेगा कि बच्चे को कितना पता है, इसलिए आप ये खुद से कीजिए। तीसरा वाला पार्ट है 927, तो दैट मीन्स 927 की स्पेलिंग आप लिखेंगे। उसके बाद 444 यानी 444, इसकी स्पेलिंग आप लिखेंगे। आप ये क्वेश्चन कर लीजिए और मुझे दिखाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें आपको नंबर नेम्स लिखने हैं। ऑलरेडी आपको ये आता होगा, क्योंकि अब आप थर्ड क्लास में है, तो आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए करने में। हाजिम बच्चा, आपने किया क्वेश्चन नंबर 2? किया किसी ने क्वेश्चन नंबर 2? कर रहे हैं। ओके बच्चा। मैं लिख रही हूँ। ओके रौनक। मैं भी लिख रही हूँ। ओके ओके ओके। मैम क्वेश्चन नंबर 1 दिखा। क्वेश्चन नंबर 1 ये आप खुद से करेंगे, ये आपकी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 5 एंड 7, क्वेश्चन नंबर 1 5 एंड 7 ये आपकी होमवर्क है। मैंने लिखा। ओके ओके डियर। उसके बाद जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। राइट द नंबर दैट कम जस्ट बिफोर एंड आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बिफोर का मतलब होता है पहले,
ये आपको ऑलरेडी पता होगा। एंड आफ्टर मीन्स बाद में, ठीक है। बिटवीन मीन्स बीच में, बिफोर यानी पहले, आगे, आफ्टर बाद में, और फिर बिटवीन बीच में। यहाँ पे है 220, इस 220 से पहले कौन सा नंबर आता है? 220 से पहले कौन सा वाला नंबर आता है? 290। एक्सीलेंट, 219। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 219। उसके बाद आता है 220, और 220 के बाद कौन सा वाला नंबर आता है? आफ्टर क्या आता है? 221। वेरी गुड। तो वहां पे हम लिखेंगे 221। उसके बाद है इसका बी वाला पार्ट, इट्स 100। 100 से पहले क्या आता है और 100 के बाद में क्या आता है? सो इस टाइम अहमद तारिक नहीं बताएगी, इस टाइम बताएगी तोयबा। रूल नंबर 8। तोयबा, आप मुझे बताइए 100 से पहले कौन सा नंबर आता है? माइक ऑन कर लीजिए बच्चा। 99। एक्सीलेंट, 99। और 100 के बाद में कौन सा वाला नंबर आता है? 101। वेरी गुड। नेक्स्ट है 399। तो इसका आंसर देंगे हाजिम अब्बास। हाजिम अब्बास, 399 से पहले कौन सा वाला नंबर आता है? 398। 398। और 399 के बाद 400। एक्सीलेंट, 400। उसके बाद नेक्स्ट 547। आंसर देगी रुजबा जैनब। 547 से पहले कौन सा नंबर आता है? यस मैम। 547 से पहले कौन सा वाला नंबर आता है? 547 से पहले कौन सा? 546। वेरी गुड। और 547 के बाद में 548। वेरी गुड। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो है 999, इसमें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पता होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म मींस खोल के, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम 999 को कैसे लिखते हैं ये बताएगी रौनक। रौनक, आप बताइए मुझे 999 को हम कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे? यस मैम। खोल के। हाँ, इसमें हम पहले देखेंगे 900, यानी एग्जाम एक दिखाऊंगा 999 है, मींस कि 900 प्लस 90 प्लस 9, ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। वैसे ही रौनक आप मुझे बी पार्ट का बताएंगे 834। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? यस मैम। रौनक बताइए। 800 वेरी गुड। 800 प्लस जी 30 वेरी गुड। प्लस 30 प्लस 4। एक्सीलेंट। उसके बाद है नेक्स्ट 815। 815 का एक्सपेंडेड फॉर्म बताएंगे अहमद तारिक। बताइए बच्चा। मैम 810 वेरी गुड। 800 प्लस 5 प्लस 5 ओके प्लस 5 ओके। यहाँ पे लेकिन जगह नहीं है, यहाँ पे मुझे 900 जो है 9, इसको मुझे हंड्रेड्स लिखना था स्पेलिंग में, ठीक है ना, HUNDREDS हंड्रेड्स, क्योंकि यहाँ पे जो है सारा नहीं पहुंचेगा, इसलिए मैंने यहाँ सारा न्यूमेरिकल्स में लिखा, यानी 00 फिगर्स में लिखा। वरना मुझे लिखा 900 की स्पेलिंग 9 फिर टेंस लिखना था, ठीक है, फिर लिखना था 9 वंस, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा। अगर आपको पहुंचेगा वो तो आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कैसे यहाँ पे पहुंचना चाहिए। 772 है, ठीक है, पहले 7 हंड्रेड्स HUNDREDS हंड्रेड्स प्लस उसके बाद 7 TENS टेंस प्लस
2 1s ऐसे लिखना था, क्योंकि जगह स्पेस कम है, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे आपको बोला ऐसे लिखने के लिए। ठीक है, अगर आपको आएगा पहुंचेगा वहां पे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 700 प्लस 7 10s प्लस 2 1s, यानी इसमें कितने टेंस है, कितने हंड्रेड्स है और कितने वंस है। यहाँ पे 700, ठीक है, तो 700 की स्पेलिंग, 7 10s की स्पेलिंग और 2 1s। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द न्यूमेरिकल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको क्या लिखना है, आप न्यूमेरिकल्स में, यहाँ पे है 200 प्लस 1 1, कितना हो गया, 200 प्लस 1, 200 और 1 कितना होता है, 200 और 1 कितना होता है, 201। एक्सीलेंट, 201, तो 201। 200 प्लस 2 10s प्लस 1 1s कौन सा नंबर बन गया, कोई क्या होता है, फिर से बोलिए। 200 प्लस 2 10s प्लस 1 1s। कौन सा वाला नंबर बन गया, एक तो 200 उसको प्लस कीजिए, 2 10s प्लस कीजिए 1 1, तो क्या होगा 200, 2 10s हो गए 20 और 1 हो गया 221। 200 प्लस 21 नहीं हुआ 221। उसके बाद है 300 प्लस 5 10s प्लस 6 1s। तो बताइए कौन सा नंबर है ये, 326। वेरी गुड, 356। 356, एक तो ये 300 और 5 10s हो गए 50 प्लस 6 1s हो गए 56, 356। ठीक है, 356। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, ये आप खुद से करेंगे, इसमें लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल की साइन आपको लगानी है खाली। ठीक है, ये आपको खुद से आएगा करना। मैम मुझे दिखाए पहला वाला क्वेश्चन, मैं अभी आई क्लास में। बच्चे आप ये खुद से करेंगे, इन्होंने खुद किया, आप भी ये खुद करेंगे। अब आप जो इस टाइम हम कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड टिक द ग्रेटेस्ट वन। पहले वाले में हमें क्या करना है, सर्कल करना है जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा और टिक करना है जो सबसे बड़ा होगा। इसमें हम देखिए सबसे छोटा वाला पहले कौन है, 612, 555, 118 और 780। तो बताइए इसमें से सबसे छोटा वाला कौन सा है, 118। वेरी गुड, तो वहां पे इसको हम सर्कल करेंगे। और सबसे बड़ा वाला कौन सा नंबर है, 780। एक्सीलेंट, इसको हम टिक करेंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट हम कैसे देखते हैं, जो पहले डिजिट यहाँ पे जो है हंड्रेड्स पे हम देखते हैं, हंड्रेड्स पे कौन सा सबसे छोटा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7, तो सबसे कम जो है वो 1 का आता है, दैट मींस सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे जो बड़ा आता है वो आता है 700 में, तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे बी वाला पार्ट, 113, 649, 314 एंड 393। बताइए सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कौन है हंड्रेड्स की प्लेस में, 113। एक्सीलेंट, इसको आप करेंगे सर्कल। और सबसे बड़ा वाला कौन सा है, 648। वेरी गुड, 649, इसको आप करेंगे टिक। ठीक है, उसके बाद है सी वाला पार्ट, 466, 905, 695 एंड 745। तो बताइए स्मॉलेस्ट वन कौन सा है, 466। 466, वेरी गुड। 466। और ग्रेटेस्ट कौन सा है, 905। वेरी गुड। उसके बाद लास्ट वाले पार्ट में 809, 99, 199 एंड 9, सबसे छोटा वाला 9। वेरी गुड। और सबसे बड़ा 809। सॉरी, यहाँ पे सर्कल, मैम यहाँ पे 809। सर्कल है और यहाँ पे टिक। ठीक है, स्मॉलेस्ट को सर्कल और ग्रेटेस्ट को टिक। तो किया क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने, यस ओके। तो मैंने अभी बोला आपसे कि इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 ये आपकी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बोला ये वर्ड्स में वहां से दिए गए, इसको आपको न्यूमेरिक्स में लिखना है। जैसे कि पहला पार्ट है 399। से लेके 6 तक क्वेश्चन नंबर दिखाए, मैंने नहीं किया वो। बच्चा आप ये खुद कीजिए, इन्होंने भी ये सारा जो एक्सरसाइज है इन्होंने खुद से की, मैंने नहीं दिखाया। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको वर्ड्स में लिखना था, वो आप खुद से लिखेंगे। यहाँ पे आफ्टर इन बिफोर क्या आता है वो आपको लिखना था, ये भी इन्होंने खुद से किया। इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म वो इन्होंने खुद किया, मैंने कुछ नहीं दिखाया, इन्होंने खुद से किया। तो आप भी ये एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो खुद से कीजिएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन में वर्ड्स में दिए गए हैं, इसको न्यूमेरिक्स में लिखना है, ये आपकी होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 7 लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल की साइन लगानी है, ये भी आपकी होमवर्क है। और प्लस क्वेश्चन नंबर 9 असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या आप मुझे बताएंगे असेंडिंग ऑर्डर किससे कहते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर किससे कहते हैं? किसी को याद है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर किससे कहते हैं? असेंडिंग का मतलब क्या होता है और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? एनीवन बताएगा? अगर किसी बच्चे को कोई याद होगा, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से आप लोग पढ़ रहे हो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? अगर याद होगा किसी बच्चे को मुझे बताएगा। असेंडिंग में हम कैसे नंबर्स को अरेंज करते हैं और डिसेंडिंग में हम कौन बताएगा? अहमद तारिक। डिसेंडिंग होता है बड़ा, डिसेंडिंग होता है छोटा। मैं बोल रही हूँ हम कैसे नंबर्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज हम कैसे करते हैं नंबर्स को? ऑलरेडी मैंने बोला है, फर्स्ट क्लास में भी सेकंड क्लास में भी आपने पढ़ा है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? मैम बड़ा देखना। असेंडिंग का मतलब होता है पहले क्या लिखना? छोटा, उसके बाद बड़ा, यानी फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। और डिसेंडिंग का मतलब हो गया पहले बड़ा लिखना और लास्ट में आता है छोटा, यानी फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ऐसे हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, असेंडिंग स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। और ये जो डिसेंडिंग होता है उसमें फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, समझ आया? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम कैसे नंबर्स को अरेंज करते हैं? असेंडिंग में हम करते हैं फ्रॉम स्मॉल टू बिग, ठीक है ना? फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, पहले छोटा फिर बड़ा, बड़ा बड़ा और लास्ट में आता है सबसे बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया सबसे पहले सबसे बड़ा हम वहां पे लिखते हैं, फिर उससे छोटा 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 और लास्ट में आता है सबसे छोटा, यानी फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, पहले बड़ा फिर लास्ट में सबसे छोटा। ओके, असेंडिंग मींस फ्रॉम छोटा बड़ा, पहले स्मॉलेस्ट फिर लास्ट में आता है सबसे बड़ा। समझ में आया? क्लियर हो गया? यहाँ पे जैसे नंबर्स है 743 मैं एक पार्ट दिखाऊंगी इसका, 743, 437, 185, 285, 88। इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे अरेंज? पहले हम सबसे छोटा देखेंगे इनमें से कौन है, तो कौन से सबसे छोटा इनमें से? 88। वेरी गुड, तो दैट मीन्स पहले 88 लिखेंगे, फिर उससे बड़ा 88 से बड़ा कौन सा वाला नंबर है? 185। वेरी गुड, 185। उसके बाद 285। 285, वेरी गुड। उसके बाद 437। 437, वेरी गुड। और फिर 743। 743, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे आया पहले सबसे छोटा, लास्ट में आया सबसे बड़ा यानी फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। अब अगर इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा अरेंज, तो पहले क्या लिखेंगे हम? इसका उल्टा हम लिखेंगे, यानी पहले सबसे बड़ा आएगा 743, उसके बाद आएगा 437, उसके बाद आएगा 285, देन 185 और देन 88, यानी फ्रॉम बिगेस्ट पहले सबसे बड़ा फिर छोटा लास्ट में, यानी 88। फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है डिसेंडिंग, असेंडिंग होता है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ओके, क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? तो अब आप देख लीजिए ये वाला जो मैंने आपको बोला था पहले, ये वाला पेज में आपको क्या करना है? इसमें मिसिंग नंबर है, यहाँ पे आप नंबर्स देखिए 91, 991, 992, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,000, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क, यानी 1000 के बाद क्या आता है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है?
जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे ऐसे ही है 121, 21 के बाद क्या आते हैं 122, 23, 124 लिखा है, फिर 125, 26, 127। ये आपको यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है, ठीक है ना, आएगा ना लिखना। वैसे यहाँ पे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, फिर आएगा 99 और 100, ठीक है। यस मैम, आएगा करना। समझ आया? ये वाला भी आप करेगी खुद से, या अगर ये आप अभी भी कर सकते, ये वाला क्वेश्चन आप अभी कर लीजिए, और बाकी जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है वो आप करना आफ्टर क्लासेस। ये वाला आप अभी कर लीजिए, इसमें जो ब्लॉक्स दिए गए हैं वो आप फिल कर लीजिए, नंबर्स इसमें आप देख लीजिए, काउंटिंग में ब्लॉक्स आप फिल कर लीजिए। यहाँ पे जो है ये मोंटू होता है और होता है उसका फ्रेंड चिंटू, ठीक है। ये एक पाम ट्री होता है, ये इसके ऊपर जो है क्लाइंब करते, पेड़ पे चढ़ जाते हैं ब्लॉक्स में, ठीक है, स्टेप्स में। मोलू एंड बोलू है, ये भी चढ़ते हैं ब्लॉक्स में, मगर डिफरेंट नंबर्स से, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये दो है, इनके नंबर्स डिफरेंट है। यहाँ पे जो है बोलू और मोलू है, इनके नंबर्स डिफरेंट है। जो चिंटू और ये है वो इस नंबर से चढ़ते हैं 991 से, लेकिन जो मोटू और बोलू है, मोलू एंड बोलू है, वो दूसरे नंबर से चढ़ते हैं। वो आपको यहाँ पे नंबर ब्लॉक्स पे जो दिए गए हैं ट्रीज पे, वो आपको फिल करने हैं, ओके। क्वेश्चन मार्क है उस पे भी लिखना है। जी बच्चा वहां पे, जी बच्चा यहाँ पे भी आप लिखेंगे 1000, 100, 1000, ओके डियर। मैंने भी किया, फिजा जान ने। तो स्टूडेंट्स, किया आप लोगों ने ये वाला पेज? तो मैं फिर से रिकैप कर रही हूँ, आपको क्या होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला पार्ट जो है वो आपकी होमवर्क है, ओके। ओके। किसी को कोई कंफ्यूजन है कहीं पे, जिसको समझ नहीं आया हो वो मुझे बताएगा। अगर किसी को कुछ पूछना है वो मुझे बताएगा। समझ आया, आपको समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है कहीं पे? जी रौनक, नोटबुक मैम, ये नोटबुक पे इनको काम करनी है कि बुक पे ही रखनी है? डियर, जब आपको नोटबुक का काम होता होगा मैं आपको यहाँ से बोलूंगी तब ये आपको नोटबुक पे करना है, ये वाला काम आपको नोटबुक पे नहीं करना है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू जी ओके स्टूडेंट्स, क्लास इज ओवर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज मैम, अल्लाह हाफिज।